किसी को पूछिए, सबसे पहले वो देश को तवज्जो देता है, ना कि कुरान को तरजीह दी जाती है, अल्लाह को दी जाती है। और हमारे यहाँ शायद यही हमारा भारत और पाकिस्तान की तुलना में कुछ बता सकते हैं? भारत में क्या खूबसूरत है, क्या अच्छी अच्छी बातें इस समय? इंडिया इज द बेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट, इज ऑल बेस्ट, वो तो बेस्ट है ये पूरा जी। तो उसमें कहने के लिए क्या 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 अच्छा क्या बुरा? भारत में अभी कुछ बदला सा है, मतलब कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, क्लाइमेट बदल गया है। क्लाइमेट तो बदलना ही चाहिए, लॉकडाउन जो पड़ा इतना लंबा, तो ऐसी स्थिति में मौसम का बदलाव तो होना जायज है, लेकिन हम मौसम के अनुसार लोगों के बीच का, आज के वातावरण का, आज के माहौल का कुछ बदलाव हुआ है क्या? हाँ, कुछ कुछ हुआ है। कुछ जैसे कि किस क्षेत्र में? हर तरह के क्षेत्र में, जैसे कि एवरीथिंग ऑल बदलाव तो हुआ है, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं ऐसा क्या चीज बदला है? आपकी रोजी रोटी में कोई बदलाव? नहीं, रोजी रोटी में तो खैर कोई खास बदलाव नहीं आया। पहले भी आप चौनी कमाते थे, आज भी चौनी कमा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। बस चौनी की कीमत जो पहले थी वही आज जो है रुपए में हो गई है। तो आपकी आमदनी भी तो रुपए में? वही बात है ना, वही तो ऐसी तो नहीं है कि एक बैग गरीबी आ गई हो भारत में? नहीं। हम हमारे पाकिस्तान भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा गरीबी है, अकाल पड़ा हुआ है, मोदी भोकाल बांध रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गुर्बत और भूख और नंग वाला ये मुल्क, उन्होंने क्या गेन किया? कुछ भी नहीं गेन किया। मैं कहता हूँ बल्कि वो खुद आइसोलेट हुआ है। गरीब मुल्क, वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ऐसे नहीं हुई G20, ये इसके पीछे 28 करोड़ आवाम का उन्होंने खून निचोड़ा है। और इंडिया जैसा मुल्क, वो आप ये उनका थोड़ा सा चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया आपने, लेकिन उनकी जो सैडनेस है, उनकी जो गुर्बत है, उसके ऊपर कर्टन पड़ गया है। ये ऐसा कुछ है क्या? ये तो पाकिस्तानियों से पूछिए ना, आप पता चलेगा। पाकिस्तान के इंटरव्यू में अक्सर करके ये चीजें बोली जाती हैं। नहीं, हम भी चाहते हैं कि हमारे देशवासियों के थ्रू, ये आम जनता के थ्रू इन पाकिस्तानियों को एक जवाब मिल जाए। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ आटा क्या नाम है कि मैक्सिमम 25 या 30 रुपए किलो है। वहाँ जो है कि 250-300 रुपए किलो मिलता है, 800, 1200, 1300। पाकिस्तान में आर्थिक हालात हर बीतते दिन के साथ खराब होते रुपए का जो है कि मतलब उनका ये 5 किलो का कट्टा आता है। जाहिर सी बात है, अभी भूखमरी के ऐसी हालात से लेकर आटा तक के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दूध चावल तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आम प्रांतों के बड़े शहरों में आटे के लिए घमासान मचा हुआ है। शाम को खाना भी। आप बताइए, हमारे हिंदुस्तान में भूखमरी है कि पाकिस्तान में भूखमरी है? अच्छा, आप क्या करते हैं? ऑटो चला रहे हैं, आपका खुद का है? जी बिल्कुल ना। देखिए दोस्तों, हमारे देश में गरीबी एक हिस्सा हो सकती है, नाम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई लोग नहीं है जो सिर्फ भीख मांग के खाते हो। देखिए, इनके पास अपना रिक्शा है, क्योंकि हमने कल इंटरव्यू में एक देखा था वीडियो क्लिप, तो गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। तो उसमें जो उन्होंने कहा था कि इंडिया में लोग जो है साइकिल भी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जबकि उनके यहाँ एक कोई गाड़ी है, बस 2 पहिया वही चलती है पूरे देश में। लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ के गरीब जो है ना, साइकिल जो चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, यानी कि मतलब निर्माण के क्षेत्र में कोई भी चीज हो, गाड़ी हुई, बाइक हुआ, साइकिल हुआ, या फिर ये हुआ, ये रिक्शा हुआ, या फिर क्या नाम है कि CNG रिक्शा हुआ, ये ई रिक्शा, तो कुछ भी हम हमारे देश में खुद ही बनाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज बता दे कोई कि जो है कि वहाँ कोई भी चीज मैन्युफैक्चर होती हो। सही बात है। जो गाड़ी हमारे यहाँ 7 लाख की, 6 लाख की, 8 लाख की मिलती है, यहाँ 50 लाख, यहाँ 50 लाख की मिलती है, करोड़ भी जाता होगा। सही बात है। उनके वहाँ 50 लाख की मिलती है, तो फिर हम कहाँ भूख से मर रहे हैं? सही बात है। वो तो विडंबना है ही है देश में। एक असल में नहीं, उनके यहाँ कुछ स्कॉलरशिप होते हैं जो एक ही लाइन जानते हैं कि जो कुछ है वो वही है, क्या कहते हैं वो, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या नाम है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं। वहाँ जो है कि प्रधानमंत्री कठपुतली होता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कठपुतली होता है, सही बात। वहाँ जो भी आर्मी वहाँ जो भी करती है, आर्मी का चीफ जो होता है, ठीक है, उसी के होल्ड में पूरा देश वहाँ ना मंत्री के हाथ में होता है, ना जनता के हाथ में होता है, और ना तो एक बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जिस टाइम देश आजाद हुआ, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, और वहाँ जिन्ना जी, हाँ, ठीक है। नेहरू जी ने क्या किया कि 3
तीन सेनाओं का 3 सेनाध्यक्ष बना दिया। और जिन्ना ने क्या किया कि खर्चा कौन करेगा इतना, उसने एक बना दिया। अच्छा। और इसी की देन है कि बार बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है। हाँ, आज तक कभी भी कोई ऐसी सत्ता नहीं रही है जिन्होंने 5 साल पूरे किए हों। जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम पे, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, और अभी भी शायद हो जाए। ये कौन से ये जो हैं ये वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, उन्हीं के कठपुतली सरकार चलाते हैं वो, उनकी मर्जी पे। इतना बेटर प्रधानमंत्री इमरान खान थे, फिर भी जो है कि उसको हटा दिया उन्होंने। हाँ, जाहिर सी बात है, वहाँ जो है किसी भी ऐसे मंत्री या सत्तारोही का चलती नहीं है। सिर्फ जो है कि मतलब जनरल जो है वहाँ का जो आर्मी का चीफ है उसी की चलती है और किसी का नहीं चलता है। वहाँ की जनता भी परेशान है। क्यों बटालिस्तान और पीओके क्यों उससे अलग होना चाहते हैं? अच्छा, वहाँ पाकिस्तान के लोगों का एक और चर्चा हमेशा रहा है मुद्दा कि जो है हमारे कश्मीर आज की डेट में कश्मीर के वो हालात हैं कि शायद वो अपने बॉर्डर से भी देखते होंगे, तो उनको क्या एहसास नहीं होता है कि इंडिया क्या डेवलप कर रहा है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आप देख लें, पीओके जिसको बोलते हैं, और हमारे कश्मीर को आप देख लें, धारा 370 हटने के बाद से जो डेवलप हुआ है कश्मीर में, हाँ, वो डेवलप पूरे पाकिस्तान में जितना खर्चा सिर्फ कश्मीर का आता है उतना पूरे पाकिस्तान का नहीं होता हो। वही वाली, क्या पाकिस्तान को ये सब चीजें दिखती नहीं है? जब वो झूठी अफवाह, वही वाली बात हुई कि इकोनॉमी कितनी तेज गिरी है वहाँ की। बिल्कुल। और हमारा तो अभी G20 जैसा जो मीटिंग चल रहा है और ग्रोथ इस समय शेयर मार्केट का देखिए कितना हाईएस्ट ऊपर जा रहा है, तो हमारे सामने तो वो हम हर चीज बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, 4 पहिया गाड़ी बनाते हैं, ट्रक बनाते हैं, जो भी होता है सारी कुछ बनाते हैं। पाकिस्तान में कोई भी बता दे जो कुछ भी बनाता हो, खाली बस वही चूतिया वाली बात है उनको। हमारे लिए हमारे वहाँ सही बात है, वहाँ बम बनाया जाता है, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, बस वही चीज। हमारे यहाँ क्या है कि सबसे पहले उनके इतिहास में हमने देखा है, चाहे जो पढ़ाते हो, क्या हमारे यहाँ स्कूलों में बच्चों को या घर से कभी ये बताया जाता है कि पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के बारे में बात भी की जाती है क्या हमारे यहाँ? एक बात समझिए, मैं पाकिस्तान का कभी कभी देखता हूँ, जैसे टिकटॉक पे आता है, चाहे किसी चीज पे देख लेता हूँ, वो जो है कि वहाँ बच्चों तक को ये चीज बताई जाती है कि इंडिया के साथ हमारी 4 जंगें हुई हैं, और क्या नाम है कि बच्चे बोलते हैं वो सारी जंगें उन्होंने फतेह करी है, सारी जंगें उन्होंने जीती है। आप जो है कि संसार में घूम करके पूछ लीजिए, उसी से कट के बांग्लादेश बना है, बांग्लादेश वालों से पूछिए। मतलब वो अपने इतिहास को भी नकार के बात करते हैं, वो अपनी सच्चाई को भी जो पर्दा डाल के बात करते हैं। जिस व्यक्ति के लिए सबसे पहले ईश्वर होगा, उसके बाद देश होगा। जिस भी देश की बात करिए आप, किसी भी देश की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ किसी को पूछिए, सबसे पहले वो देश को तवज्जो देता है, वो भावना से प्रेरित रहता है, देश को तवज्जो देता है, ना कि ईश्वर को। वहाँ जो है कि सबसे पहले जो है कि कुरान को तरजीह दी जाती है, अल्लाह को दी जाती है। और हमारे यहाँ शायद यही वजह है कि उसकी आड़ में ऐसे स्कॉलरशिप या ऐसे गुरु, ऐसे सज्जन जो भी रहते हैं उनके उसमें ये लोग भटका देते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो संपूर्ण रूप से उसे राष्ट्रीय प्रेम से प्रेरित किया जाता है। 5 साल का बच्चा है, उसको क्या पता है कि हमारा देश कैसा है या फिर इंडिया कैसा है? उनके आप भारत को जानते हो? छोटू, आप भारत को जानते हो? यस सर। वो क्या है? वो हमारा देश है। वो आपका देश है सर। अच्छा, आपके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? यही सर, जो भारत का जो भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, हाँ, वही जो संविधान जैसे हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सब यही सब पढ़ाया जाता है सर। यही सब पढ़ाया जाता है? यस सर। क्या उसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है? यस सर। क्या पढ़ाया जाता है पाकिस्तान के बारे में? जैसे ये अपना देश है, वो अपना वो पड़ोसी देश है। अच्छा, ये देश के बारे में बताया जाता है, उसकी संरचना, उसकी आकृति जो भी होता है नक्शे में, वो दिखाया जाता है। अभी क्लास 5 में है, जब क्लास 9th में जाएंगे तब ये सब थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाएगा। भारत के झंडे का रंग आपको मालूम है? यस सर। कौन कौन से हैं कलर? जैसे सफेद, हरा, और सर जी केसरिया। और बीच में क्या होता है? सर एक नीला सा सर जी, उसी में चक्र होता है। यस सर। आप कौन सी क्लास में हो? 5। वेरी गुड, कोई बात नहीं।
उसी में ना हाँ 24 तिल्लियां होती हैं। 24 तिल्लियां होती वो हमें क्या दर्शाती हैं? प्रतिपल आगे कदम बढ़ाने के लिए ना, Yes, 24 घंटे हमेशा अग्रसर आगे बढ़ने के लिए हमें दर्शाती है। हैं। जहाँ भी देखो तहाँ वही वाला झंडा लगा रहता है। हमारे देखिए हमारे देश के जब कंट्री में बच्चों की बात होती है या बच्चों से बात होती है, बच्चे वहीं तक जानते हैं जहाँ तक उनकी नॉलेज को परपस किया जाता है, ना कि कभी ऐसे कि दुश्मन कौन है, जाति कौन है, प्रथा कौन है, जो कि हमारे देश की एक पहचान रही है। यही वजह है कि जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं हमारे यहाँ लोग अक्सर करके क्रांतिवीर जैसे लोग वह बच्चा बोला है, एक बार भी वो बच्चा नहीं बोला, उसके मुंह से ये नहीं निकला है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। जाहिर सी बात है, क्योंकि लेकिन वहाँ के बच्चे भी बोलते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। है। उनको ऐसा पढ़ाया जाता है, उनको ऐसा उनके इतिहास जाता है, आतंकवाद करते हैं। जब बच्चों के दिमाग में ये बात भरी जाती है कि वो हमारा दुश्मन है, भाईचारे की बात सिखाई नहीं जाएगी, तो वहाँ का बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनेगा, वो हमेशा बम चलाने वाला ही बनेगा, गोली चलाने वाला ही बनेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान से कभी कोई साइंटिस्ट नहीं निकला जो अब चांद पे पहुंच सके, और ना आगे आने वाले समय में भी नहीं हो पाएगा। अरे भाई, वहाँ का परमाणु जनक था, एक परमाणु बम बनाने वाला इंसान जो खुद को गिरवी रख दिया, खुद को बेच दिया, उसने टेक्नोलॉजी को बेच दिया, ईरान को बेचा, उत्तर कोरिया को बेचा। आने वाले समय में हमें तो लगता है अगर इनके पास रियल में अगर परमाणु बम है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी बेच के ही अब जीवन पालने वाले। टेक्नोलॉजी बेच चुका है वो इंसान। वह जो है कि टेक्नोलॉजी को बेचा था, परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी बेच दिया। और हमारे देश में कलाम साहब थे, कलाम साहब को कोई पाएगा? कोई नहीं। कलाम साहब के सामने कोई खड़ा हो सकता है? हमारे देश की यही तो रीति रही है कि जब भी कोई निकला है वो साइकिल से सवार हो, पैदल कंधों पर सवार हो, और जब उसने अपने आप को उभारा है तो वो देश के लिए एक परचम बन के लहराया है। और कलाम साहब भी हमारे जो अब्दुल कलाम जी थे जो पूर्व राष्ट्रपति, वो भी उन्हीं में से एक थे जो साइकिलों पर रख के रॉकेट को लॉन्च करके आज वो मिसाइल मैन और आज वो परमाणु, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उन्हीं की देन। पाकिस्तान में इंदिरा जी जैसा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, नरेंद्र मोदी जैसा, और क्या बोलते हैं कि ये मनमोहन सिंह के जैसा एक भी प्रधानमंत्री हो जाए और 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले तो पाकिस्तान की दशा बदल जाएगी। यही बात है कि वहाँ पे अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पहुँच भी जाए ना तो पाकिस्तान का कार्यकाल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पिछले 2 से 2.5 साल खाली जो है कि सेना इंटरफेयर करना बंद कर दे, फिर वहाँ की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। थैंक यू। सही बात है, क्योंकि वास्तव में अगर कमान चोर के हाथ में रहेगी तो चोरी तो करना ही होना है। और ऐसी स्थिति में वहाँ देश का अगर बदलाव चाहिए तो वहाँ के सेनाध्यक्ष इतना पैसा कमाते हैं कि वो जा करके जो है विदेशों में रहते हैं। हमने तो सुना है वहाँ के सेना अध्यक्ष के सारे बिजनेस पाकिस्तान के अगर हैं तो उन्हीं के हाथ में है, बड़े जितने जो भी बिजनेस है, व्यापार हो, सभी लोग जो है कि अगर यहाँ पकड़े जाते हैं, मुशर्रफ को देख लीजिए, नवाज शरीफ को देख लीजिए, जितने भी लोग रहे हैं सभी लोग जब भाग विदेशों में रहे हैं। अच्छा, हम ये बातें दोस्तों एक गांव से कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये शहरी पढ़े लिखे हों लोग, ये सभी लोग एक गांव में रहने वाले हैं जहाँ जीवन यापन करते हैं। और इनकी विचारों की वो धारा आप देखिए कि क्या धार है। और मैं इन्हीं से बैचलर हूँ, मैं बैचलर हूँ। अच्छा, जैसे कि हम अभी अपने एक गांव से बात कर रहे हैं, चौराहे पे हैं, और आप भी जानते हैं, हम भी इससे वाकिफ हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स को आप बताइए क्या गांव में कुछ बदला है? गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल है कुछ? गांव में बहुत ही मतलब हिंदुस्तान जो है गांव से ही बना है, गांव से ही बना है। और आज जो है कि हिंदुस्तान जो है कि मतलब उसकी पहचान ही गांव से है। हम भी मानते हैं कि किसी भी चीज की जिस तरह से आधार न्यू जो होता है वो अक्सर करके गांव ही होता है।